and enlighten. Extremely happy to be here for the launching of this book, which is a very valuable addition to the architectural literature of the country. ठीक है, आ रहा सर, पढ़ने में कैसी लगी बुक आपको यदि देखा जाए तो? बहुत बढ़िया है, इसके कंटेंट्स बहुत रिच हैं, आर्किटेक्चर रिच, जो कि ये रिवील करते हैं कि आर्किटेक्चर थ्रू आउट द कंट्री, इंडियन आर्किटेक्चर कितनी रिच है, ये इस किताब में पता चलता है। और वो वैसे भी जो हमारे प्रोफेशन में डे इन डे आउट बात होती है मॉडर्निज्म की, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर की, फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर, ये सारी बातें की गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वैल्यूबल किताब और बहुत अच्छी किताब है, विच मस्ट to read for all students of architecture, faculty members, architects practicing or otherwise, and even for non-architects. ये किताब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये बुक लॉन्च हुई है और मैं इसके लिए बहुत मुबारक देता हूँ प्रोफेसर आर्किटेक्ट श्री सुरेंद्र बागा को। सर, यूरोपियन आर्किटेक्ट इज़ द बेस्ट आर्किटेक्ट माना जाता है, तो हाँ, क्या ऐसे कवर नहीं, वह कई बार किताब में बताया गया है कि जो फ्यूजन होता है कभी वेस्टर्न आर्किटेक्चर का, इंडियन आर्किटेक्चर का, जो साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो इस किताब में ज़िक्र किया गया है और वो बहुत बहुत अच्छा है सब आर्किटेक्ट को जानने के लिए। सर, चंडीगढ़ थोड़ा सा यूरोपियन आर्किटेक्ट से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है, आपको भी पता ही होगा। तो चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच आर्किटेक्ट को मिला के अमेलगमेशन है, तो आपको क्या लगता है कि सर फ्यूचर में जो यहाँ आबादी बढ़ रही है ट्राई सिटी की, उस हिसाब से आर्किटेक्ट को कवर कर पाएगी ये बुक? मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में 3 तरह की आर्किटेक्चर होती है। एक तो वो है जो बहुत रिच लोगों के लिए करी जाती है, जो आज तक सारी किताबों में डॉक्यूमेंटेड है, या फिर लो कॉस्ट आर्किटेक्चर है, जो बहुत लो कॉस्ट टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है, जो केरला साइड में बहुत ज़्यादा की जाती है। हमारी जो बुक है उसका फोकस है जो मिडिल क्लास आर्किटेक्चर है, जो छोटे टाउन्स के में काम होता है, छोटे कस्बों में होता है, तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए होता है। तो जब हम किसी कस्बे में काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वहाँ ना तो ट्रेंड ठेकेदार मिलते हैं, ना ट्रेंड स्किल्ड लेबर मिलती है, ना वहाँ मशीनरी होती है, ना इक्विपमेंट होता है। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी प्लानिंग इस ढंग से करें कि वो गांव में मकान बन रहा है तो वो ठीक से बन पाए, क्योंकि ज़्यादा हाई फाई काम करेंगे तो वो फिर गांव में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन ली काबूशर ने तो मेलबर्न भी बनाया था और चंडीगढ़ भी बनाया था, तो उनका सेम डिज़ाइन था ऑलमोस्ट मेलबर्न का। ली काबूशर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल मॉडर्न लाइन्स पे, स्ट्रेट लाइन्स में हैं, उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी, वो तो अब वक्त के साथ थोड़ा चेंज तो होता ही है, होना भी चाहिए, लेकिन उसकी जो इसेंस है, जो उसकी बुनियादी ढांचा है, वो नहीं खराब होना चाहिए। सर, कैसे आपके मन में विचार है कि ऐसी बुक लिखनी चाहिए जो आम लोगों तक पहुँचे, आम लोगों तक इसके बारे में पता चले? जैसे मैंने बताया कि मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, गाँव में, कस्बों में, छोटे शहरों में बहुत सारे छोटे जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेशनल लाइमलाइट में नहीं आ पाता। किसी गांव में मकान बनाना और दिल्ली में मकान बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस चीज़ को, और आप सब जानते हैं कि 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, तो जो गांव में काम हम करेंगे तो आई थिंक वी आर केटरिंग टू 70% जो लोग हैं उनको हम केटर कर पाएंगे। पहले भी कभी किताब लिखी है या इसके बाद कोई किताब किताबें